हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग करने वाले हैं स्टार को डेल्टा में कन्वर्जन। ओके, तो मेरे पास फिर से वही सारे चीजें हैं। लेट्स कंसीडर कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टार कनेक्शन है। ये हो गया स्टार कनेक्शन, ये स्टार कनेक्शन। अब इसको मैं किस में चेंज करूंगा? डेल्टा कनेक्शन में चेंज करूंगा। ये डेल्टा कनेक्शन में मैं चेंज करूंगा, डेल्टा कनेक्शन में। करेक्ट। तो अब मैं ना स्टार को डेल्टा में चेंज करने वाला हूं। ये ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? स्टार को डेल्टा में चेंज करना, डेल्टा को स्टार में चेंज करना। अभी हम लोग क्या देखेंगे? अब कैसे यहां से हम लोग चेंज करेंगे आपका स्टार को डेल्टा में। ठीक है, तो ये इसका क्या फॉर्मूला मिलेगा, वो सब चीज के बारे में बातें करूंगा। तो लेट्स कंसीडर मेरे पास फिर से कोई इंपीडेंस है, वही बात है फिर से, है ना। चलो उसी को फिर से मैं आपको बताता हूँ जो अभी तक हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, जस्ट एक पॉइंट ले लेता हूँ, जस्ट यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ। अब मुझे स्टार दिया रहेगा, ये मेरे पास एक स्टार है। ठीक है, ये स्टार है। ठीक है, ये स्टार है यहाँ पे इस तरीके का, ये स्टार पॉइंट है मेरा, ये स्टार पॉइंट है। अब इसको मुझे क्या करना है? इंपेडेंस के फॉर्म में ले लेता हूं, है ना। ये जस्ट मैं इंपेडेंस के फॉर्म में ले लेता हूं, ये इंपेडेंस के फॉर्म में, ये इंपेडेंस के फॉर्म में। और ये मेरे पास क्या है? लेट्स कंसीडर कि अब मैं इसको मान लेता हूं, चलो इसको मान लेता हूं मैं Z1 मान लेता हूं, इसको Z2 मान लेता हूं। फॉर्मूला रटना मत, ठीक है, फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत होगा। Z1 Z2 Z2 अब इसको मान लिया मैंने। अब उसमें हालांकि ये Z12, देखो स्टार को जब डेल्टा को मैंने स्टार में चेंज किया था तो अननोन को मैं हमेशा Z1 Z2 Z3 ही लेता हूं। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर उसमें तो आपने जब स्टार वाले कनेक्शन को Z12 लिखा था, वो उसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसा याद करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, अब इसको जस्ट आप डेल्टा में चेंज करने वाले, तो यू हैव टू चेंज इट डेल्टा। इसको आप डेल्टा में चेंज करने वाले हो इस तरीके से, डेल्टा में। तो डेल्टा में जब चेंज करोगे तो क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जब इसको डेल्टा में आप चेंज करोगे तो क्या होगा? चलिए यहाँ से देख लेते हैं। ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे, और ये जस्ट मैंने ले लिया यहाँ पे। आ रहा बात समझ में? चलो ये और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। चलो, तो जब भी डेल्टा में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे? यहाँ से आप, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे आप एक इम्पीडेंस डालोगे, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे एक इम्पीडेंस डालोगे, और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे आप एक इम्पीडेंस डालोगे। ये वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक Z12, 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2 और 3 के बीच में है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या? ये मेरे पास से जाएगा Z23, और ये 3 और 1 के बीच में है, तो ये मेरा हो जाएगा Z31। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? चलो यहाँ पे Z12 लिख देता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा Z23, और ये मेरे पास हो जाएगा क्या? Z31। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। ये हमने तो डेकोरेट कर दिया कि ये होगा ऐसा करके। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है। दिस इज द इंपॉर्टेंट ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो चलो अब मैं बात करूं यहाँ पे, जस्ट मैं बात करूं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या होगा करके। तो Z12 की वैल्यू की मैं बात करूं फर्स्ट, यहाँ पे Z12 की वैल्यू की बात करूं क्या होगा। तो फिर आपको बताया हो ना, Z12 को लिखना है, तो जब भी आप Z12 को लिखना है तो 1 और 2 इससे कनेक्टेड है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें। हर बार मल्टीप्लाई करोगे तो सेम फॉर्मूला मिल जाएगा। अब Z12 है तो Z1 प्लस Z2 प्लस ये आपका हो जाएगा Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई जो अपसेंट है यहाँ पे उसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे Z3 नहीं है तो Z3 का डिवीजन कर दो। जैसे आपको यहाँ पे Z23 लिखना है, Z23 को लिखना है, तो ये तुम्हारे पास Z2 हो गया, Z3 हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z1। करेक्ट। जैसे कि आपको यहाँ पे Z31 को लिखना है, तो Z31 क्या हो जाएगा? Z3 प्लस Z1 प्लस ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? Z3 और Z1 का मल्टीप्लीकेशन, और अपसेंट क्या है यहाँ पे? Z1 और 3 लिखे हो तो 2 अपसेंट है, तो 2 का डिवीजन कर दो। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप लोग यहाँ पे आप स्टार को डेल्टा में आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंपल तरीके से, है ना।
अब ये जेड का वैल्यू आपका रेजिस्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है एंड कैपेसिटेंस भी हो सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या दिया है वो हो सकता है। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने स्टार को डेल्टा में चेंज किया, ये सारे वैल्यूज हो गया इसका। स्टार को डेल्टा में चेंज करने से अब हम लोग देख लेते हैं कि चलो सिंपल फॉर्मूला था। देखो मैंने क्या किया, Z12 का वैल्यू निकाला, तो ये Z1 और Z2 मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, Z1 और Z2 मेरे पास है, तो मैं क्या किया, Z1 प्लस Z2 दोनों का सम, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई अपोजिट, ये आपको करना है। तो मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि चीजें याद हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलो अब यहां से देखना आप लोग, सपोज यहां पे देखिए, आपके पास यहां पे डेल्टा कनेक्शन, आपको जस्ट स्टार कनेक्शन दिया है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, स्टार कनेक्शन दिया है, इस तरीके का स्टार कनेक्शन दिया है। सपोज इस तरीके का पहला केस रेजिस्टेंस के लिए ले रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस के लिए लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस के लिए लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है पहला। फिर से वही, जेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जेड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल होता है। चौथा पॉइंट मैं लिखूं तो जेड जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्ससी होगा, और पांचवा पॉइंट मैं लिखूं तो जेड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होगा। तो आपको ना ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल, जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्ससी। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब के लिए मेरा फॉर्मूला इसके लिए यहाँ तक के लिए सेम होने वाला है। क्या होने वाला है, मान लो आप यहाँ पे Z12 आप निकाल रहे हो, तो ये आपका होने वाला है Z1 प्लस Z2 प्लस ये आपका Z1 और Z2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई अपोजिट। इसका मतलब आपने क्या किया, ये तुम्हारा हो गया सम, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और ये नीचे में क्या हुआ आपका, अपोजिट हुआ, अपोजिट हुआ, जो अपोजिट है उसकी, है ना। तो कुल मिला के तुम्हारा फॉर्मूला क्या मिला, जिसका आप सम कर रहे हो उसी का आप प्रोडक्ट करो, जिसका आप सम करो उसी का प्रोडक्ट करो, और यहाँ पे अपोजिट को लिख दो। ये एक स्ट्रक्चर मिल गया तुमको, जिसको यूज करके आप लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग यूज कर लेते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको रेजिस्टेंस के लिए कैसे यूज करेंगे, तो रेजिस्टेंस के लिए मेरे को जस्ट चेंज करना है रेजिस्टेंस के लिए। तो जस्ट मुझे यहाँ पे R12 अब लिखना है, तो R12 मेरा क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस दोनों का प्रोडक्ट R1 R2 का डिवाइडेड बाई R3 कर दो। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ R12 के बाद 2 3 के लिए लिखना चाहूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास R1। सिमिलरली मैं यहाँ पे R31 के लिए लिखना चाहूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा R3 प्लस ये मेरे पास R1 प्लस R3 ये R1 डिवाइडेड बाई R2। तो ये मेरा एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पे, इफ R1 will be equal to R2 will be equal to R3 will be equal to R, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू लेट से मैंने बोल दिया सेम है, जितने भी मेरे पास रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू सेम है। R1 का बराबर है R2 का, R2 बराबर है R3 के, R3 बराबर है R का। तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, चलिए बताइए। इसका मतलब मेरा जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है ना, तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास ना R12 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, 2 3 के, और यही आपका 3 1 के बराबर होगा। और क्या हो जाएगा, R तो कट गया, तो R 3R ये हो जाएगा तुम्हारा 3R। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम्हारे पास इम्पिडेंस 1, इम्पिडेंस 2, इम्पिडेंस 3 इम्पिडेंस के बराबर है, तो यहाँ पे तुम निकालोगे ना Z12, Z23, Z31 ये बराबर होगा 3Z का, 3 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टार को डेल्टा में चेंज करते हो तो रेजिस्टेंस जो है 3 गुना बढ़ जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। स्टार को डेल्टा में आप चेंज करते हो तो आपका जो रेजिस्टेंस है 3 गुना चेंज हो जाता है। पावर के बारे में भी बात करोगे, पावर के बारे में भी बात करोगे, है ना। अब आप लोग मुझे खुद बताना कि स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं तो पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, डेल्टा को स्टार में चेंज करते हो तो पावर के बारे में क्या फर्क पड़ेगा, वो आप लोग खुद बताना मुझे। आ रहा है बात समझ में? पावर के बारे में भी सोचना आप लोग कि जब स्टार को डेल्टा में चेंज करते हो तो पावर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी मैं केवल रेजिस्टेंस इंपीडेंस के बारे में बात कर रहा हूं, आप लोग को पावर के बारे में भी सोचना है।
ओके चलो, तो ये आपको पता चल गया, रेजिस्टेंस के बारे में आइडिया हो गया सिंपली। तो एक दो क्वेश्चंस यहाँ से ले लो आप सिंपली। मान लो आपके पास कोई यहाँ पे स्टार कनेक्शन है, ये स्टार में आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, लेट्स से ये आपके पास कोई स्टार कनेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लो यहाँ पे, ये इस तरीके का, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब ये तुम्हारे पास कितना है, मान लो ये तुम्हारे पास 4 ओम है, ये भी तुम्हारे पास 4 ओम है, ये भी तुम्हारे पास 4 ओम है। अब तुमने इसको डेल्टा में चेंज किया, यू हैव टू चेंज इट डेल्टा। ठीक है, ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और ये तुम्हारे पास रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस होगा। ओके चलो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो बार बार मुझे बनाना पड़ेगा, तो जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस पॉइंट पे। चलिए ये अब देखिए ध्यान से कि ये तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टार कनेक्शन में है, स्टार है, 4 ओम का रेजिस्टेंस स्टार में कनेक्टेड है। आप इसको डेल्टा में आपने चेंज किया, तो जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है तो यहाँ का जो भी रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ का जो भी रेजिस्टेंस है उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 तिया 12 हो गया, ये यहाँ भी 4 तिया 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टार को डेल्टा में चेंज करते हैं तो उसमें 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जब सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो। ओके, तो इसको याद रखना है, आप सभी को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चंस में देखिए, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, ये क्वेश्चंस आप सभी लोग देखेंगे, है ना। चलो ठीक, ये जल्दी जल्दी मैं कॉपी कर देता हूँ 1-2 ठो, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे मैं जल्दी से कॉपी कर देता हूँ। चलो अब इस क्वेश्चंस में क्या है ये देखिए ध्यान से। चलो यहाँ पे मैं डिफरेंट वैल्यू ले लेता हूँ। अब ये 4 है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 6, ये सब ओम में है। ठीक, अब आप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस का, इन दोनों का देखो, इन दोनों का, ये दोनों मिलकर ये बनाएगा ना, तो 6 4 10, 6 4 10 हुआ, 6 चौक 24, 24 हुआ, 6 4 10, दोनों को जोड़ा मैंने, 6 + 4 को ऐड किया तो 6 और 4 10 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 को 4 से, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, और डिवाइडेड बाई अपोजिट, ये अपोजिट है तो 2, तो ये 12 हो गया, 10 और 12 कितना होता है, 22 हो गया। क्लियर, यहाँ पे भी देखिए 6 2 8, 8 लिखा मैंने, प्लस 6 दूनी 12, ये मैंने 12 लिखा, डिवाइडेड बाई अपोजिट क्या है 4, तो 4 तिया 12, 8 3 11 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 4 कम 4, 4 तिया 12 और 8 और 3 11 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 और 2 6 हो गया, तो ये मेरे पास 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो ये मेरे पास 8 हो गया, और अपोजिट क्या है 6 है, तो ये 6 हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो ऐसे 8-10 क्वेश्चन आप लोग खुद लो, स्पीड को बढ़ाने के लिए, बूस्टअप करने के लिए, और 8-10 क्वेश्चन आप लोग ले लोगे ना तो आपके स्पीड हाई हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके स्पीड ऑलरेडी उसमें हाई हो जाया रहेगा। ठीक है, ये 10 है, ये 12 है। चलो इसको बनाओ, तो यहाँ पे देखो 12 और 4 कितना होता है, 12 और 4 आपका होता है 16, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 16, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा ना इन दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, तो ये देखो 12 और 4 16, 12 चौक 48, तो ये मैंने लिख दिया 48। अपोजिट क्या है बेटा 10 है, तो ये आपके आ गया 16 और 4.8 20.8 आपके पास आंसर। ऐसे लिखना है जल्दी जल्दी। ओके, यहाँ पे कितना है 12 और 10 कितना होता है 22, तो ये 22 मैंने लिख दिया। 12 और 10 का मल्टीप्लिकेशन 120 हो जाएगा। ये अपोजिट कितना है 4, ये तो 4 से कट गया, 4 3 12 30, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 और 20 50 52 हो गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा 10 और 4 14 आपका हो गया, है ना, प्लस 10 चौक 40 हो गया, तो ये आप 40 लिख दिए इन दोनों का। इसका अपोजिट क्या है 12, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आपका स्पीड जो है फटाफट से यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? चलो, तो ये मैंने रेजिस्टेंस की बात कही, रेजिस्टेंस की बात कही। मान लो मैं आपको यहीं पे इंडक्टर की बात करता, तो मान लिया जाए मैं यहीं पे इंडक्टर की बात करता, तो सेकंड आप लोग हेडिंग डाल लो फॉर इंडक्टर। इंडक्टर रहेगा फिर भी सेम होगा ना, इंडक्टर में 2 चीज आएगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस है ना, और उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस, 2 चीज आएगा, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका होता है एक्सएल पहला फर्स्ट, एंड सेकेंड आपको पता है कि इंपेडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो सेम फॉर्मूला आने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे XL12 के लिए लिखना चाहते हो, XL12 लिखना चाहते हो, तो कुछ नहीं, XL1 करो,
XL2 करो, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, XL1 XL2 डिवाइडेड बाई XL1 प्लस XL2 प्लस XL3। ठीक, ये फॉर्मूला। और वैसे तीनों के लिए लिख डालो आप, है ना, जैसे XL1 2 के लिए लिखे, 2 3 के लिए लिखो और 3 1 के लिए लिखो, तो तीनों के लिए लिखो अपने कॉपी में। ओके, तो बहुत इजी है, ये सबको जल्दी जल्दी हम लोग निपटाते हैं, इसमें कोई टाइम पास नहीं करेंगे। तो 1 2 के लिए मैंने लिख लिया, 2 3 के लिए आप लिखो यहाँ पे अपने कॉपी में, XL3 1 के लिए आप अपने कॉपी में लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए सभी लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया किसके लिए बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए फॉर्मूला हो गया। यदि मैं आपका इंडक्टेंस के लिए बोलूंगा तो इंडक्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेकंड। यदि मैं बोल दूंगा इंडक्टेंस के लिए, तो इंडक्टेंस के लिए Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ओके, अब सेम यहां पे भी आएगा, जैसे तुम लिखोगे कि सर L12 क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सर L1 प्लस L2 करो, दोनों का प्रोडक्ट करो, L1 और L2 करो और अपोजिट को यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवीजन कर दो। जैसे मैं बोल दूंगा L23 क्या होगा, तो L23 मेरे पास क्या होगा, L2 हो गया प्लस L3 हो गया, प्लस L2 और L3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो L2 और L3 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने L1 का डिवीजन कर दिया। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे L31 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा इधर, है ना, बस ये जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो इसको जल्दी जल्दी मैं कर ले रहा हूँ ताकि आपको वही चीज़ है बार बार क्यों करूँ मैं, है ना, एकदम सिंप्लीफाई है, तो आप इसको आराम से एक बार कर लो अपने कॉपी में। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इंडक्टेंस का, ये आपका फॉर्मूला हो गया इंडक्टेंस का। तो नोट करो अपने कॉपी में और एक एक एग्जाम्पल सभी लोग लिखते जाइए, इधर भी करना है। रुको रुको अभी 1 मिनट है ना, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ। तो ये मेरा हो गया फॉर्मूला इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस। आ रहा है बात समझ में? अब क्वेश्चंस आप लोग को खुद करना है इधर का। मैं कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूं बस, ठीक है, यहाँ पे चलो। अब मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो यहाँ पे भी दो चीजें होता, यहाँ पे भी दो चीजें होगा। एक कैपेसिटेंस की मैं बात करूं या कैपेसिटर की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं। एक पहला आपका होने वाला है कि सर जेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सी होता है, तो यहाँ पे आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की आप बात करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, XC12 आप लिखना चाहोगे तो यहाँ पे भी वही है XC1 प्लस XC2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा XC1 इंटू XC2 डिवाइडेड बाई XC3 एंड सो ऑन। XC23 के लिए आप लिखिए, XC31 के लिए आप लिखिए, आपको मिलेगा फॉर्मूला, यहाँ पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। और क्वेश्चंस भी एकदम सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आपको क्वेश्चंस भी दे दे, यहाँ पे स्टार पॉइंट मैं ले लेता हूँ, ये आपके पास कैपेसिटर हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ये आपके पास कैपेसिटर हो गया, और यहाँ से -J2 ओम दे दिया, ये भी -J3 ओम दे दिया, ये भी -J4 ओम दे दिया, करेक्ट। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ, मान लो XC1 मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, 1 2 लिखना चाहता हूँ, चलो 1 2, तो इसको 1 मान लो, ये 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ऐसा 1 2 लिखना चाहता हूँ। तो इन दोनों का मैं क्या करूँगा, -J2 ओम माइनस का ये हो जाएगा J3 ओम, ठीक, और यहाँ से प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो -J2 ओम, है ना, ओम नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, -J3 डिवाइडेड बाई अपोजिट -J, मेरे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट 4 है तो ये 4 हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरा क्या है, ये सब माइनस माइनस लिखने की नीड नहीं है, देखो आएगा आंसर तो माइनस में ही आएगा। कैसे सर, जैसे कि देखो ये देखो 3 और 2 5 हुआ, तो -J5 आया, प्लस देखो यहाँ पे एक -J कटेगा तो ये भी माइनस का वही आएगा, तो 3 दूनी 6, ये आपका ये भी माइनस आएगा, तो -3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 4, तो कुल मिला के जो आंसर आएगा ना वो माइनस में ही आएगा। तो कुल मिला के आपको लिखना कैसे है, जैसे अब XC12 को फिर से लिखवाना चाहूँ मैं तो कुछ नहीं है, फिर से लिखना है तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे -J ऐसे लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के बाहर निकाल देना। और करना क्या है, 1 2 के बीच में लिख रहे हैं तो 3 और 2 5 हो गया, दोनों को जोड़े अपन, ठीक है, और यहाँ माइनस को कॉमन लिए तो यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो 3 दूनी 6 किए और डिवाइडेड बाई अपोजिट किए तो 4, तो वही आएगा। देखो ये मैंने माइनस को बाहर निकाल दिया तो वही आने वाला है, तो स्टाइल वही है आपका, ठीक। अब एक लास्ट देख लेते हैं, चलिए इसमें अब हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, तो Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है, करेक्ट, Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C होता है।
अब जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c होता है, तो मान लो ये तुम्हारे पास कैपेसिटर है, ठीक है ये। अब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम लोग डेल्टा को स्टार में चेंज करने के लिए यूज करते थे, वही फॉर्मूला। आ रहा है बात समझ में? जो डेल्टा को स्टार में चेंज करने के लिए यूज करते थे हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट अस, ये तुम्हारे पास फेरेड में गिवन है, ये 2 फेरेड है, ये तुम्हारे पास 4 फेरेड है और ये तुम्हारे पास 1 फेरेड है, ऐसा। अब तुमको इसको 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, है ना। तो ये तुम्हारा 1 2 हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 2 3 हो जाएगा, ये आपका 2 3 हो जाएगा और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा। तो C12 की वैल्यू को निकालोगे तो आपका फॉर्मूला C12, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब वो वाला फॉर्मूला लगा लो स्टार्टिंग में जो लगाए थे, C23 निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा C2 C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3 और यहाँ से तुम्हारे पास C31 का वैल्यू क्या होगा, तो C3 C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, तो अब आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलूं कि आंसर क्या होगा इसका, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 दूनी 8 हो गया डिवाइडेड बाई टोटल 4 2 6 1 7, ठीक। इन दोनों का 4 एकम 4 डिवाइडेड बाई 7, इन दोनों का 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई 7। तो ऐसे करके आप लोग चीजों को निकाल लेना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है कि जब आप स्टार को डेल्टा में चेंज कर रहे हो, ठीक है, और सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आपका C/3 आएगा, यहाँ पे C/3 आएगा, वहाँ 3C आया था, यहाँ पे भी C/3 आएगा। इफ ऑल द कैपेसिटेंसेस आर सेम, तो इसको याद रखना। ओके, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों का कॉम्बिनेशनल वाला सर्किट डायग्राम लूंगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।